हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज है मंडे। डुग्गू और राजा बाहर हैं अभी और मैं और जिया अकेले हैं। तो मैं अभी जस्ट थोड़ा रेडी हो गई। मेरी बार फिर से घर में झाड़ू लगाई। पूरे घर में ना 4 बार झाड़ू लगानी पड़ती है मुझे शाम तक, क्योंकि घर में जिया है, हल्ला करने के डुग्गू नहीं है। हाँ, वो बिना मतलब है। तो ये खेल रही है अभी, तो मैं इसको एक बार ऐसी कंगी वंगी कर दूँ। तो मुझे लगा व्लॉग शुरू करते हैं। और पता नहीं क्या हुआ, कूलर का पूरा पानी इतना सारा भरा था, पूरा बह गया और स्पीकर पे आ गया यार। स्पीकर नीचे रखा था तो स्पीकर मेरा पूरा भीग गया है। तो अभी मैं इसे चला नहीं रही क्योंकि कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। इस बारी तो मुझे लग रहा है इस बारी कूलर चेंज करना पड़ेगा। तो ये कूलर का ब्रांड पूछ रहे हैं, ये है कुनस्टोकॉम। कुनस्टोकॉम KUNSTOCOM कुनस्टोकॉम की कौन सी कंपनी है। बट ये कूलर चला बहुत है। इस कूलर को मैं लिया था 2022 में, अभी 2025 चल रहा है। तो मान लो 3 साल चला है बिना ख़राब हुए। अभी तक मेरे को इसमें कोई काम नहीं कराना पड़ा। अब ये 48 घंटे ख़राब हुआ था, 20 मिनट बाद सही, मतलब 20 मिनट में पता नहीं अपने आप सही हो गया। आई डोंट नो कैसे, बट ये ख़राब हो गया था। 48 घंटे तक ख़राब पड़ा हुआ था, ये अपने आप सही हो गया। तो बस चलो यार, इसको थोड़ा कपड़े वपड़े पहना के मतलब इसको थोड़ा चेंज वेंज कर दूँ। ये यहाँ पे ना खेल रही है लगा के। तो क्या खाओगी? चिप्स? क्या खाओगी? क्या? पॉपकॉर्न? तो जिया खाएगी पॉपकॉर्न, मांग रही है तो मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। अंगूठा बाहर निकालो पहले, सॉरी बोलो, अंगूठा नहीं पीना है। ओके, सबको बोलो हाय। डांसी कर दो जल्दी से, डांसी 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 डांसी। आ रही हूँ मैं पॉपकॉर्न और डुग्गू भी आ ही जाएगा थोड़ी देर में। तो कुछ खा लेंगे अभी ना। 3:30 हो रहा है तो मैंने अपना लंच तो कर लिया था। उसके बाद से ना वो स्नैक्स की पड़ी। बच्चे पता है क्या होता है, 3-4 बार खाते ही खाते हैं। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे जैसे 2 और 3 साल का बच्चा है मेरा, तो क्या होता है, डुग्गू 4 का हो जाएगा बाय द वे जुलाई में। तो क्या होता है ना, आपके बच्चे को थोड़े टाइम में खाने को चाहिए होता है। उनको थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी दूध, कभी ये कभी वो। जी आप प्लीज़ अभी शक्ल मत खराब करो काम। और मुझे ना राशनिंग भी करनी है। मैंने 10 तारीख को मैं आई थी, मैंने 11-12 तारीख को मार्च में डीमार्ट से जाकर राशनिंग करी थी। उसके बाद से जो राशन है वो ही नहीं ला पा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पा रही। बस मैं जो भी है थोड़ा बहुत ख़त्म होता है तो मैं ब्लिंकिट से मंगवा लेती हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि कर लूँ जाके, फिर अरे कह रहे तुम ब्लिंकिट से ही कर लो ऑर्डर। तो मैंने बोला पता नहीं यार, कि फाइट ही तो नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताइए। क्योंकि राशन में बड़ी चीज़ें जब ख़त्म होने लगती हैं, जैसे तेल आटा ख़त्म हो रहा है, दालें ख़त्म हो रही है, मेरे राजमा ख़त्म हो गए हैं, तो चने छोले और ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। मसाले थोड़े बहुत इधर उधर हो गए। तो क्या होता है ना, ऐसे टाइम में फिर आपको लगता है अब आपको राशन की ज़रूरत है। पोहा, वर्मिसेली, बहुत सारी चीज़ें। मैं राजा और कह रही थी, तो राजा कह रहे थे तुम देखो यहाँ से ऑर्डर करके देख लो, इनका मन नहीं है। तो अपनी निगरानी में खिलाऊंगी। मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ क्योंकि कूलर चल रहा है। अब कूलर हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें गर्मी लगी है ना। कि क्या क्या स्केच पे तुमने पूरा लगा लिया अपने आप को। आप खाओ। मस्ती कर रहे हैं पूछे मत। वो टॉप बहुत ज़्यादा ना गर्मी कर रहा था, वो मैंने चेंज कर दिया कॉट सेट का। इनकी मस्ती नहीं करते, इनकी मस्ती चल रही है। बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिले हैं तो पागल हो गए। चलो तो बेडरूम में ही मन लग रहा है क्योंकि कूलर यार ऐसा हो रहा है कि कूलर भी ठंडा नहीं कर रहा है। और शाम होने लगी है, मुझे ना एक 2 कारपेट धोने। मैं सोच रही हूँ पाइप लगा के कारपेट धो लेती हूँ। वो चिड़िया बहुत ज़्यादा गंदा कर रही है। ऊपर ना नेस्ट बन गया है, छोटी वाली स्पैरो होती है ना, उसका नेस्ट है ये। और वो पूरे के पूरे अपने सामान नीचे गिरा रही है और बहुत ज़्यादा बालकनी डेली की डेली गंदी कर रही है। यार चादर क्यों ले आए हो? हद है, इतनी चदानी कहाँ से आती है यार, ये चदानी बच्चे हैं।
इसने अपनी पूरा शक्ल बिगाड़ ली तब से। डुगू मूड खराब हो गया, मैंने काम ही नहीं किया। बताऊंगी अभी मैं राशनिंग तो नहीं कर पा रही हूँ कहीं जाके, क्योंकि यार अभी पता नहीं यार गर्मी हो रही है। आप 10-15 दिन के लिए जो राशन है वो शॉर्ट कर दिया। तो मैंने काबुली चने खत्म हो गए थे, वो मंगवाए। इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। जिस दिन जिया का बर्थडे था उस दिन मैंने 1 किलो काबुली चने भिगोए, और मैं बता दूँ आपको बहुत वेस्ट हुए, बहुत वेस्ट हुए। तो कभी भी 15-20 लोगों में आधा किलो सफिशिएंट है। और एक बात ये भी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना है। ये मैंने बिस्किट, वही मैं कुछ गिरा है रुकने में, बिस्किट। और फिर मैंने मैगी मंगवा ली, कभी और ये बच्चों को थोड़ा सा खुश करने के लिए एप्पल चॉप ओके वाह। उसके बाद फिर ये मैंने मंगवाई है सूजी। अभी एक जगह से स्विगी से भी किया है मैंने ऑर्डर। ये हरी मिर्ची आ गई है। ये क्या है भैया? क्या अमूल ताजा का पैकेट चेंज हो गया है। उसके बाद ये चाय पत्ती का पैकेट है, राजमा, ये मिक्स दाल मंगाई है। आज मैं मिक्स दाल सोच रही हूँ, मिक्स दाल बना रहे हैं। उसके बाद आलू प्याज जो कि लगा दो। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile and Mama butt. क्या ही चीजें आई कैसे भागे रहते हैं डर के। देखते हैं इसमें एक तो कन खजूरा। अरे बाप रे बहुत गंदी। हाँ छिपकली सांप देखिए। राजा सांप स्विगी से भी आ गया है। अब मेरा सामान आया, मैंने सारे इनके खिलौने अजीब से हैं। लाइक जैसे स्लाइमी है ये, स्लाइम ऐसे ये स्लाइमी। तो मैं ये बनाऊंगी आज। बहुत दिन से मिक्स दाल नहीं खाई है, इसमें सारी दालें हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, स्पेशली रात को अच्छी लगती है मिक्स दाल। उसके बाद मैंने ये बीन्स मंगवा ली है और अभी बनाऊंगी मैं। और ये शक्कर ऑयल का पैकेट रखा है, ऑयल पर मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रख फिर आटा। हो रही है। बच्चों ने इतनी सफाई कर दी, मेरे इतनी सफाई कर दी, मैं क्या बताऊँ। दीवारें साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, कूलर साफ़ कर रहे हैं, टेबल साफ़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साफ़ करते हुए घूम रहे हैं। किचन के कैबिनेट साफ़ कर रहे हैं, वो टिश्यू निकाला एंड सफाई चल रही है। और इन मैडम का ब्रश चल रहा है। कितनी बार ब्रश करती हो आप? कितनी बार ब्रश करती हो? ई करो ई। हाँ तो डुगू ने बुलाया, मम्मी आ जाओ मैं शूट करूँ, मुझे मैं सफाई कर रहा हूँ। यहाँ करो, ये देखो ये गंदा किया आपने।
हाँ, सफाई करो। नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो फिर भी कर ही रहे हैं। देखो दरवाजा गंदा था, ये देखो डुगू ने साफ किया तो दिख रहा है। कितनी छपाई करनी है मेरी गुड़िया को। बहुत पा रहे हैं मोटे से बेबी। नहीं करो। हाय मेरी छोटू डुगू ये फ्रिज साफ करो। यहाँ से मम्मा भूल गई थी करना। ठीक है, नहीं ब्रश से मत करो डुगू, नहीं उसमें मत कूदो। बस हो गया। वेरी गुड ऑलवेज अप्रिशिएट। ओके और करनी है। यहाँ पे दाल बन रही थी, इस दाल ने कुकर ने क्या किया है देखो। तो मैं अभी सोच रही हूँ जीरा राइस बनाती हूँ और सब्ज़ी काट के जल्दी से सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ और हो जाएंगे हमारे खाना। तो इसी में बनाऊँगी मैं जीरा राइस। इसके पॉपकॉर्न बनाए थे, इसको अलग कर रहे हैं, एक बार वॉश करके लेके आती हूँ उसको। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें ना मैं जीरा डालूंगी और पानी डाल के नमक डाल के छोड़ दूंगी। उसके बाद जो चावल है वो डालूंगी। जब ये बन जाएगा तो ऊपर से धनिया डाल दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ्राई वाले जीरा राइस खाते हो जिसमें चावल अलग से उबालते हो और उसके बाद फिर जो जीरा है वो आप लाइक जीरे से बघाड़ देते हो इन शॉर्ट, है ना। तो वो भी होता है, हम पर अलग बॉईल करके बनाएंगे पूरा। इन बच्चों के चक्कर में मेरा जीरा जल गया। पानी में जब बॉईल आता है फिर मैं डाल देती हूँ चावल। ये पानी साफ करो। हाँ जाओ, गिराए हो ना, खुद ही साफ करोगे। भूप हो जाएगा, गिरा के वो साफ करके आओ। हो गए हैं, मैं सब्जी नहीं काट पाई। मैं तब से ना घूमे जा रही हूँ। जब ये ऐसे जाली सी पड़ जाए ना तो इसे 2-3 मिनट के ढक दो, आपकी राइस एकदम मस्त वाले तैयार हो जाएंगे। मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, दाल मेरी भुई पड़ी है और ये मैं ना अपनी मुरमुरे की नमकीन के लिए साथ में तैयारी कर रही थी क्योंकि बहुत दिन से बनाई नहीं मैंने और ये लोग नमकीन मांगते रहते हैं। तो करके अभी रात में बना के रख दूँगी। तो उसके लिए मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लगा दी है और ये हरी मिर्च लहसुन और 2 प्याज है छोटी वाली। मेरी और राजा की प्लेट और अचार रखा है इसमें और मैंने मिक्स दाल जो अच्छे से भगा रही, बहुत अच्छी लग रही है यार। ये है सब्ज़ी और ये सैलेड। इसमें प्याज राजा खाते हैं, मुझे खीरा पसंद है तो हम लोग साथ में खाने वाले हैं। तो दाल चावल पहले अपने हाथ से खिलाती थी, मैं दोबारा से शुरू कर चुकी हूँ तो अच्छे से खा लेते हैं मेरे हाथ से। और थोड़ा सा रायता भी ले रही हूँ मैं, जो कि मैंने फ्रिज में बना के रखा हुआ है, अभी बनाया है यार। तो यार मैं सो गई थी और इतनी ज़ोर से नींद आई और कैसे भी सो गई, मेरी नस चढ़ गई यहाँ की और ये प्रॉपर नस चढ़ी हुई है। ये गर्दन मूव करने में दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैंने मूव डाला है भी। और मैं तो अच्छे मूड में थी, इतनी अच्छे मूड में थी और आई वांट टू एड्रेस दिस बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था। मैं ऐसे बहुत जल्दी हाइपर या परेशान नहीं होती हूँ। तो मैंने एक गेट रेडी विथ मी डाला था। तो एक आईडी है मोनिका गुप्ता नाम की, अब पता नहीं कौन होगा वो, क्या है मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो उसने डुगू को ऑटिज़्म डिक्लेयर कर दिया कि इसको ऑटिज़्म है।
ठीक है, अपने बेटे। और बात ये है कि बात करने की तमीज़ भी नहीं है। कुछ लोगों में बात करने की तमीज़ होती है, कोई चीज़ बहुत ही तमीज़ से बात की जा सकती है। आई नो आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत तरह के लोग होते हैं, बट एक बेसिक मैनर्स होते हैं जो इंसान फैमिली से सीखता है, और वही मैनर्स जो हैं वो में नहीं है। अब देखो, पता है, एक दो लोगों के कमेंट आए थे, डुगू को नहीं है ऑटिज्म, ना ही स्पीच डिले है, उसे डेली स्कूल भेजो। तो स्पीच थेरेपी की मैंने आपको बताया था कि मई से शुरू होगा। एक ने लिखा, मेरे फूड क्राफ्टर ने, माई सन हैज़ ऑटिज्म, आई नो फॉर श्योर डुगू इज़ फाइन, डोंट वरी, जस्ट गो अहेड विद स्पीच थेरेपी, इट विल हेल्प हिम इमेंसली, लॉट्स ऑफ लव। तो इस तरह से भी नॉर्मल कमेंट्स आते हैं। और चलो, आपको लग रहा था उनने पता नहीं कौन से ग्रेड का भी, पता नहीं स्पेक्ट्रम वगैरह होते हैं, मुझे नहीं मालूम है इतना कि इसको ये वाला है। ठीक है, मैं ना एक मिनट बताती हूँ यार, मोनिका ही नाम है ना, मैं किसी का, हाँ मोनिका गुप्ता ही है मैडम। ठीक है, उसने लिखा, सबसे पहले तो दिल्ली गई थी, वहाँ इतनी शॉपिंग ना करके गुड़गांव में अपने बेटे को दिखाती, शॉपिंग करने की पड़ी थी इसको। तो मेरे भाई की शादी थी, तो शॉपिंग करने उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं कि हमें तब भी लग रहा था कि उसे है या नहीं, तो स्पीच डिले ही था। ठीक है, और ये तमीज़ थी कि शॉपिंग करने की पड़ी थी इसको। उसके बाद मैंने आई थिंक उस वीडियो में बोला था, मुझे थोड़ा सा बोन पेन होता है यार कैल्शियम की कमी से। तो देखना, तमीज़ देखिए, बस मैं आपको तमीज़ दिखाना चाहती हूँ। कुछ लोग बहुत बदतमीज़ होते हैं, एक्चुअली मैं सबसे बहुत तमीज़ से बात करती हूँ, सलीके से बात करती हूँ। और पानी पूरी खा, खट्टा खाने से बोन में पेन होता है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ना इसको कुछ समझ है। ठीक है, उसके बाद फिर जो आज की गेट रेडी विथ मी वीडियो गई थी, उसमें था, थेरेपी कराने मत जा, खूब मेकअप कर ले, बाद में बैठ कर रोना। तो फिर मैंने लिखा, बहुत हो गया, ब्लॉक कर रही हूँ मैं तुमको। मतलब उसे मेरे मेकअप करने से चिढ़ है, उसको मेरे खाना खाने से चिढ़ है, उसको मेरे भाई की शादी में लहंगा लाने से चिढ़ है, जब मैं शॉपिंग पे आई थिंक एक ही बार गई हूँ चांदनी चौक, उससे चिढ़ है। और बात यह है कि वो डुग्गू को ऑटिज्म है, ये वाला कमेंट भी उसने किया था, मुझे अच्छे से याद है। उस कमेंट को देख के मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो, फिर मैं उसे ब्लॉक किया। तो मेरे पास सिर्फ नोटिफिकेशन के हाफ कमेंट्स बचे थे, पूरे कमेंट्स नहीं थे, बस थेरेपी वाला कमेंट था। तो इतना मेरा मूड ख़राब हो गया, इतना मूड ख़राब हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ तो तमीज़ होती है लोगों में, वो तमीज़ का ही लैक करते होते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट भी होते हैं, बट मेरे पास आते नहीं है ना ऐसे कमेंट। और स्पेशली बच्चे को घसीट रही है, हर चीज़ में बच्चे को घसीट रही है, इसको ऑटिज्म है, इसको ऑटिज्म है, ये पता कुछ ऐसा भी। एक कमेंट और आया था, इसका बच्चा पागल है, ये कमेंट भी आया था। या कुछ तो तमीज़ सीख लो। छोटे बच्चे थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, चंचल होता है वो, चंचल, पागल नहीं होते हैं बच्चे। खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, उनका वो तभी बच्चे हैं। अगर हम जैसे हो जाए या तुम जैसे हो जाए तो बच्चे बच्चे ही ना रहे, है ना। तो ये बच्चा पागल है, ये बहुत बदतमीज़ी हुआ है। डुगू को मेरे को लगता है जिया डुगू को मैं ऑनलाइन दिखाना ही बंद कर देती हूँ, कि उनको मैं दिखाना बंद कर दूँ, क्योंकि ऐसा सच तो मेरा कुछ ऐसा काम नहीं है कि उनको दिखाना पड़े मुझे, क्योंकि मेरा काम तो मेरे तक है, या कुकिंग है, या मेकअप भी है, या कुछ भी है। तो बच्चों की ऐसे नीड नहीं है। मेरा को लग रहा है कि मैं बंद कर दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डुगू भी स्कूल जाएगा आने वाले टाइम में, उसको चीज़ें इफेक्ट हो या कुछ हो, दिखाते हैं लोग। या बच्चों पे कमेंट आएंगे, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप किसी पे कमेंट कर रहे हो करो, मेरे को बोल रही हो चलो घूमती है फिरती है, हाँ चलो ठीक है करती हूँ जो भी करती हूँ। कितना घूमती हूँ आप लोग मुझे ब्लॉग में देखते हो, कितना, कहाँ जा रही हूँ मैं, हाँ कितना आपको मैं शॉपिंग करते दिख जाती हूँ। मेरे पास तो कमेंट आते हैं कि मैं राशन शॉपिंग तक के लिए नहीं जाती हूँ। तो यार कुछ भी तमीज़ नहीं, कुछ नहीं, मतलब करना है। और बात ये बच्चों पे आ रहा है ना, तो वो नहीं। पहले पता है जिया जब पैदा हुई थी, तब छोटी सी थी, तब उसके लिए इतने मेन कमेंट्स आते थे कि मोटी थी वो उस टाइम पे बहुत, है ना, ऐसी मोटी सी बच्ची है, ज़्यादा मोटी है। मतलब लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज नहीं थी, ख़राब लैंग्वेज थी। मैं बहुत डिसेंट वे में बात कर रही हूँ, दिखाती हूँ। एक जो कमेंट है, वो बच्चा पागल है। प्रॉब्लम होती है किसी भी व्लॉगर से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी से भी होती है। तो मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अब देखना ही बंद कर दो। सिंपल है, पता है क्या होगा, ऐसे में ना आपको भी सर दर्द नहीं होगा, ना ही आप उस इंसान का मूड ख़राब करोगे। सब
बच्चा भी पति की तरह मेंटल लग रहा है, मतलब मेरे पति के लिए भी आया था। अब इतना लाइक मैं सोचती हूँ कि क्या कहाँ से आती है ऐसी सोच, इतनी घटिया घटिया लोग होते हैं। तो मेरा ऐसा मूड हुआ था, मैंने खाना बनाया, मैंने उसी टाइम पे बोला कि यार क्या है ना, मेरे पास उस वाली वीडियो में आ रहा था कि आप कुछ बेसिक बिगनर्स मेकअप जो है वो कर बता दो। तो मैंने कुछ सामान भी मंगवाया कि जो एसेंशियल सामान है जो होना चाहिए, ज़्यादा हाई फाई नहीं, ज़्यादा वो नहीं कि सबके बजट में फ़िक्स हो। तो वो मैंने ऑर्डर किया एंड देन फिर यहाँ मैंने बोला हाथ धो गई यार, इफ़ यू कांट अप्रिशिएट इट्स ओके। अगर आपको मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, उस इंसान को हर चीज़ में क्या होता है, जब आपको कोई भी हेटर होगा, कोई भी आप कुछ कर लो वो इंसान खुश नहीं होगा। और मैंने कहीं ना कहीं ये बात सच है कि आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, जो कि मैं मानती हूँ, बट बच्चों को सेव कर सकती हूँ मैं यहाँ पे ना दिखा के। देख टाइम है ना, मैंने ऐसे नहीं करना कि उनको लाना है और फिर ये करना है और कोई कुछ बोले। क्या होता है अगर जिया की कोई रील जा रही होती है या कुछ होती है जिसमें जिया सिंगल हो, ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसके कमेंट किड्स के लिए कर देता है। किड्स के किसी वीडियो में आप कमेंट नहीं कर सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेंटली बहुत वो होता है। तो ये होता है कि जिया की और डुगू की दोनों की वीडियो गई है, कुछ गई है। अब देखने कभी भी कमेंट सेक्शन मैं नहीं ऑफ़ करती, मैं ऑन करने की कोशिश भी करती हूँ तो वो ऑफ़ हो जाता है। तो बच्चे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है। अगर मेरे साथ जिया है तो वो ऑन रहता है, तो ऐसा होता है। तो वैसे थोड़ा मूड वो हो गया था। क्या आ रही हूँ सोने, फिर से मूव डाली है यार, पता है आई थिंक ना सोने का पोस्चर ख़राब हो गया। इतनी थकान सी हो जाती है कि सो जाओ और फिर कैसे भी सो जाओ, और यहाँ की नस मेरी बैंड हो गई है, ये है ना।